बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मील्स विद जवेरिया। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ चिकन मोमोज की ट्रेंडिंग रेसिपी। ये मोमोज इंडिया और पाकिस्तान में आजकल बहुत फेमस हैं और ये रेसिपी मैंने बहुत ही आसान अंदाज में बनाई है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगी, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा क्योंकि रेसिपी बहुत ही आसान और शानदार होने वाली है। तो व्यूअर्स, इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने लिया है आधा किलो मैदा और इसे अच्छे तरीके से छान लिया है। अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ हाफ टी स्पून नमक और इसे पहले अच्छे से ड्राई मिक्स कर लूंगी। फिर इसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी ऑयल, तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब, और इसे भी करूंगी अच्छे से मिक्स। और इसके बाद मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करती जाऊंगी और इसे अच्छे तरीके से गूंद लूंगी। नॉर्मली मोमोज के लिए हम जो आटा गूंदते हैं ये बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसा कि हम मैदे की पूरी के लिए तैयार करते हैं। तो आपने इसे 5 मिनट के लिए अच्छे तरीके से गूंद लेना है और बिल्कुल सॉफ्ट और चिपचिपा तैयार करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आटा गूंदने के बाद मैंने इस पर लगाया थोड़ा सा ऑयल ताकि ऊपर से ड्राई ना हो जाए। और अब मैं इसे इस तरीके से पेड़ा सा बना लूंगी और सेट होने के लिए रख दूंगी तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। तो फ्रेंड्स, जब तक मैदा सेट हो रहा है तब तक हम इसकी फिलिंग की तैयारी कर लेते हैं। फिलिंग के लिए लिया है मैंने 1 पाव चिकन का कीमा और ये तकरीबन मोटा कुटा हुआ है, या आप इसे हाथ का कुटा हुआ कीमा भी कह सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ एक दरमियाने साइज की फाइन चॉप की हुई प्याज और साथ मैंने डाली है इसमें 2 हरी मिर्चें, उन्हें भी फाइन चॉप कर लिया है। वेजिस में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ आधी कटी हुई शिमला मिर्च, थोड़ी सी गाजर और हरी प्याज का हरा वाला पार्ट। मैं ये अपनी पसंद के हिसाब से वेजिस ऐड कर रही हूँ, आप जो भी पसंद करें वो ऐड कर सकते हैं, ये ना भी चाहें तो कोई मसला नहीं है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हाफ टी स्पून नमक, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, इतनी मिकदार में गरम मसाला पाउडर, काली मिर्च पाउडर 1/4 टीस्पून और हाफ टी स्पून इसमें जाएगा जीरा पाउडर। ये मसाले मैं इसमें ऐड करके इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूंगी। सबसे पहले मैं इसमें ऐड करूंगी साथ 1 टेबलस्पून के करीब ऑयल। ऑयल से थोड़ा सा ग्रीजी सा बन जाएगा और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करने में आसानी हो जाएगी। कुछ लोग इसमें सिर्फ नमक और काली मिर्ची ऐड करते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा इसे पाकिस्तानी स्टाइल में बना रही हूँ। लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून भर के इसमें ऐड कर लीजिए और इसे अच्छे तरीके से फिर से मिक्स कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मिक्सचर हमारा रेडी हो गया है। अब मैं इसे ढक्कन ढककर तकरीबन आधे घंटे के लिए सेट होने के लिए रख दूंगी। तो जब तक हमारा मिक्सचर सेट हो रहा है हम नेक्स्ट टमाटर की चटनी की तैयारी कर लेते हैं। तो मोमोज की टमाटर की चटनी बनाने के लिए मैंने पानी को उबालने के लिए रख दिया था और अब मैं इस तरीके से टमाटरों को कट लगाकर इसमें ऐड कर दूंगी। मैंने लिए हैं छोटे साइज के 4 टमाटर, आपके पास बड़े हों या दरमियाने हों तो आप सिर्फ 2 ही लीजिएगा। तो व्यूअर्स, ये देखिए 5 मिनट के बाद टमाटर कितने अच्छे तरीके से गल गए हैं। तो अब हम इन टमाटरों को निकाल लेंगे और इनका छिलका उतारकर गरम गरम इसकी चटनी पीस लेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने टमाटरों को छीलकर जग में डाल दिया है और साथ ही मैंने इसका पानी भी ऐड कर दिया था। अब मैंने इसमें ऐड की हैं साबुत लाल मिर्चें। मिर्चें मैंने ली हैं तकरीबन 15 से 20 अदद और साथ ही मैंने इसमें ऐड की हैं 2 टेबलस्पून जीरा। अब मैं इसे अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लूंगी, बिल्कुल फाइन पेस्ट बन जाने तक। ये चटनी आप एक बार बनाकर 6 माह तक फ्रीजर में फ्रीज भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट मैंने पैन में लिया है तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून के करीब ऑयल और अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करके इसको हल्का से सौते कर लूंगी और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी ये तैयार किया हुआ मिक्सचर। आँच को मैंने मीडियम रखा हुआ है। अब मैं इसे अच्छे तरीके से भून लूंगी तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। जैसे ये पेस्ट थोड़ा सा गाढ़ा होने लगेगा मैं इसमें ऐड करूंगी 1 टेबलस्पून भर के सोया सॉस का और 1 टेबलस्पून व्हाइट विनेगर और इन्हें भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लूंगी 1 मिनट के लिए। तो फ्रेंड्स, 1 मिनट के बाद मैंने इसमें ऐड किया है 1 टीस्पून नमक, 1 टेबलस्पून चीनी और हाफ टीस्पून लहसुन पाउडर के। अब साथ ही मैं इसमें ऐड करूंगी 1 टेबलस्पून भर के टमाटो केचप। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए चटनी हमारी तैयार है। तो फ्रेंड्स, मैदे की डो हमारी सेट हो गई है। चलिए अब हम इसे निकाल लेते हैं। हाथों को मैंने अच्छे तरीके से ऑयल से ग्रीस कर लिया है और अब मैं दोबारा से 1 मिनट के लिए इसे अच्छे तरीके से गूंद लूंगी ताकि सेट हो जाए। और अब इस तरीके से इसका बड़ा सा पेड़ा बना लूंगी। शेल्फ पर मैंने मैदे को डस्ट कर दिया है और अब मैं इस पेड़े को इसके ऊपर रखकर ऐसे हाथ की मदद से बड़ा करती जाऊंगी और फिर बेलन से इसे बारीक सा बेल लूंगी। आप इस तरीके से कोई भी गोल ढक्कन ले लीजिए और इस पर मैदा लगाकर इस तरीके से गोल शेप दे लीजिए। अगर आप चाहें तो इसके छोटे छोटे गोल टिक्कियाँ भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप ये वाला तरीका फॉलो करेंगे तो बिल्कुल सेम साइज के बनेंगे। और ये जो बाकी बचा हुआ मैदा है इसको दोबारा मैं पेड़ा बनाकर दोबारा से बेल लूंगी। अब हम इन टिक्कियों को बेलन की मदद से मजीद थोड़ा सा पतला कर लेंगे ताकि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएं। अब मैं आपको सिखाती हूँ कि आपने मोमोज कैसे तैयार करने हैं। बहुत ही आसान तरीका है। इस तरीके से आपने एक छोटी सी टिक्की लेनी है और इस पर 1 टीस्पून के करीब ये मटेरियल ऐड कर देना है। उंगलियों की मदद से साइड पर बिल्कुल आपने हल्का सा पानी लगा लेना है ताकि अच्छे तरीके से जुड़ जाएं और इसे इस तरीके से सेंटर में से फोल्ड कर देना है। ये देखिए अच्छे तरीके से दबाने के बाद अब अंगूठे की मदद से आपने इसे ऐसे दबाते जाना है और ये देखिए कितना प्यारा सा डिज़ाइन बनता जाएगा। ये देखने में थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन ये बहुत ही आसान मेथड है। अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप भी आसानी बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट मैंने लिया है अगेन इस टिक्की में थोड़ा सा मटेरियल और इसको पानी लगा लिया है। ये देखिए एक साइड से आपने इस तरीके से बंद कर लेना है और फिर सेंटर से उठाकर इसे दूसरी साइड से फोल्ड कर लेना है। तो ये देखिए माशाल्लाह से एक और बेहतरीन शेप बनकर तैयार हो गई है।
अब नेक्स्ट इस तरीके से आपने इसे छोटा छोटा फोल्ड करते जाना है और ऐसे इकट्ठा कर लेना है। तो बहुत प्यारी सी पोटली शेप बनकर तैयार हो जाएगी, जो मोस्टली लोग बनाते हैं। तो आप जो पसंद करें वैसी शेप बना लीजिए। तो व्यूअर्स, नेक्स्ट मैंने कढ़ाई में 1 गिलास के करीब पानी ऐड करके इस पर स्टैंड रख के जाली रख दी है और अब मैं जाली को इस तरीके से ऑयल से ग्रीस कर लूंगी और फिर इस पर एक एक करके मोमोज रखती जाऊंगी। ऑयल से ग्रीस करने से मोमोज इस जाली के साथ नहीं चिपकेंगे और अच्छे से स्टीम हो जाएंगे। अब मैं इन्हें कवर करके 20 से 25 मिनट के लिए लो फ्लेम पर स्टीम दूंगी। तो व्यूअर्स, 20 मिनट के बाद ये देखिए माशाल्लाह से कितने अच्छे मोमोज तैयार हो गए हैं। और ये देखिए हमारी मोमोज की फाइनल लुक किस कदर शानदार है और ये चटनी इसके साथ ही बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितने सॉफ्ट और कितने अच्छे बनकर तैयार हुए हैं। ये देखिए ये कितने अच्छे तरीके से पके हुए हैं और फिलिंग भी इसमें किस कदर भरपूर है। आप इन्हें गरम गरम ही सर्व कीजिए तो ही ये ज़्यादा मज़ेदार लगेंगे। और आप चाहें तो मोमोज बनाकर बगैर स्टीम किए फ्रीजर में फ्रीज भी कर सकते हैं और जब ज़रूरत हो निकाल कर स्टीम कर लीजिए। ये फ्रीजर में 3 से 4 माह तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की बहुत ही आसान और मज़ेदार सी मोमोज की रेसिपी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फिर हाजिर होंगी ऐसी ही मज़ेदार और शानदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।